देखेंगे, उसके अच्छे गुणों को देखेंगे, अवगुण को नहीं देखेंगे। उसके अच्छे गुण को देख करके उस गुण का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके गुण से फ़ायदा हो, इसका पूरा इंतजाम करेंगे। तो हमें क्या करना है कि सामने वाले व्यक्ति के गुणों को देखना है। और बाबा यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि दूसरे के गुण को जब हम देखना शुरू करते हैं तो प्राउत के ज्ञाता बन गए तो प्राउत हमारे द्वारा हम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। प्राउत का जो बेस चीज है वो है नव्य मानवतावाद। हम प्राउत की सारी जानकारी रखते हैं, प्राउत के विषय में लोगों को बता भी रहे हैं, फिर भी अगर ये नव्य मानवतावाद का गुण हम में नहीं है तो वो प्राउत कारगर नहीं होगा। नव्य मानवतावाद क्या, अब प्राउत क्या, दोनों एक दूसरे का पहलू है। नव्य मानवतावाद हर एक कण से, चर अचर जड़ चेतन, हर कण कण से, दुश्मन हो, प्रेमी हो, छोटा कीड़ा हो, निर्जीव वस्तु, हर चीज से प्रेम करना, दैट्स ऑल, बस यही है नव्य मानवतावाद। अगर प्रेम नहीं है तो हम प्राउत व्यवस्था नहीं ला सकते। हम किसी को अच्छी जगह पर उसको सुख देने की कल्पना नहीं कर सकते अगर उस व्यक्ति से प्रेम नहीं है। हम उस व्यक्ति से नफरत करते हैं तो हम क्या वहाँ पे प्राउत को ला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं। तो नव्य मानवतावाद की जो भावधारा है उसको अपने में समाहित करना होगा। बाबा बहुत सुंदर व्यवस्था दिए हैं और उस व्यवस्था पे हम लोग को चलने की कोशिश करनी है। बाबा बोले हैं कि आचरण आपका परिचायक होगा। हम आनंद मार्गी हैं, ये कौन बताएगा? आपका आचरण बताएगा। अगर हमारा आचरण सही नहीं है तो हम कहीं जाके लेक्चर देने योग्य नहीं है। हमारे आचरण से लोग आकर्षित होंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। बहुत बड़ा स्पीच देने की भी जरूरत नहीं होगी, थोड़ी सी बात बता देंगे,
आनंद मार्ग को वहाँ पे रख करके आ जाएंगे। बाबा का प्रचार हो गया। बहुत बड़ा झंडा लेकर के नारा लगाने से आनंद मार्ग का प्रचार नहीं होगा, होगा सिर्फ आपके आचरण से। आपका आचरण आप लोगों को आकर्षित करेगा। आपको निखारने के बदले, अपने आप को तपाने के बदले, अपने आप को उस भट्टी में जलाने के बदले हम दूसरे को जला रहे हैं, दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं। अपना पूरा समय सिर्फ और सिर्फ छीटाकशी में बर्बाद कर रहे हैं। बहुत दुख की चीज है, तो बहुत दुख की बात है। हम अपना कितना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। याद रखना होगा, बाबा बोले हैं कि काम ऐसे करो नए लोगों के पास चाहिए। नए लोगों को आनंद मार्ग दिखाने के लिए अपने आप को निखारिए, अपनी खूबसूरती बढ़ाइए। बाबा बोले जेंटलमैन बनने के लिए सिर्फ बाहर से हमको जेंटलमैन नहीं बनना है, भीतर से भी जेंटलमैन बनना है। अपनी पूरी पर्सनालिटी को निखारना है। हमारे हर एक शब्द, हमारी हर एक पैर रखने का जो कदम होता है, वो हर एक कदम बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। हमारा चलना, बोलना, मुस्कुराना, हर चीज़ खूबसूरत होगा, तभी हम बाबा के रास्ते पर चल पाएंगे और बाबा का सही रूप से प्रचार प्रसार कर सकेंगे। बाबा हमारे प्रिय हैं, बाबा हम सबके प्रिय हैं। बाबा हम लोग को अपना विराट रूप दिखा चुके हैं। वो परम पुरुष हैं, ये हमको मानना होगा। बाबा हमारे साथ हैं। बाबा बोले हैं तुम कर्म करो, सही रास्ते पर चलो, विजय तुम्हारी सुनिश्चित है। और हम देखेंगे जब हम उनके रास्ते पर चलेंगे तो हमें कोई भी, दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। बाबा गोद में उठा लेते हैं अपने। जब हम उनके रास्ते पर चलते हैं तो बाबा हम लोग को एकदम बहुत ज़्यादा अपना विशेष आशीर्वाद देते हैं। और उनके विशेष आशीर्वाद से कितना भी कठिन कर्म हो, कितनी भी कठिन बाधाएं हमारे रास्ते पे आती, सब एकदम सरल हो जाती है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहती थी कि जैसे हम लोग आनंद मार्ग का प्रचार प्रसार बाहर कर रहे हैं, हम अपने घर से शुरू करें। सर्वप्रथम प्रचार अपने घर से शुरू करना चाहिए। अगर हम घर में नहीं अब इस चीज़ को बताते हैं तो हमारे बच्चे ही मिसगाइड हो जाते हैं।
और बाद में फिर हम रोते हैं, हमारे बच्चे हमसे दूर हो